बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 25 अगस्त बरोज़ मंगल हम बात करेंगे। बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है। इमरान ख़ान की सदारत में वफाकी काबीना का इजलास हुआ है। बड़े अहम फ़ैसले हुए हैं करप्ट माफिया के ख़िलाफ़, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। इसके अलावा एक और इस्लामाबाद में डेवलपमेंट हुई है। मौलाना फजलुर रहमान और शहबाज शरीफ की आपस में मीटिंग हुई है। इस मीटिंग की अंदरूनी कहानी क्या है, मकसद क्या था, उनका एजेंडा क्या था, वो सारी की सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। हम बात कर लेते हैं इमरान ख़ान के हवाले से। इमरान ख़ान जो पिछले कई दिनों से नवाज़ शरीफ को पाकिस्तान लाने के लिए एक्टिव हो चुके हैं, और मैं ये हमेशा से एक बात करता हूँ कि इमरान ख़ान को जो हमारी जो काबीना के लोग हैं या जो लीगल टीम के लोग हैं, उन्होंने इमरान ख़ान को मिसगाइड किया हुआ था नवाज़ शरीफ के बैरून मुल्क जाने के हवाले से, और अंधेरे में रखा हुआ था। जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये सारा मामला खुला और पिटीशन जाती है, पिटीशन में उसकी ज़मानत के ऊपर सवालात उठते हैं। सवालात उठने के बाद जब वो सारे का सारा मामला वापस ले लिया जाता है, विड्रॉ कर ली जाती है, तो उसके बाद इमरान ख़ान को इल्म हुआ कि ये तो ड्रामा चल रहा है और नवाज़ शरीफ तो ज़मानत पर है ही नहीं, और वो जो लाहौर हाई कोर्ट से ऑर्डर था वो अलग ऑर्डर था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर्स अलग थे। जो बाकी नजफी साहब का बेंच था जिसने ECL से नाम निकालने का हुक्म दिया था, वो अलग मैटर था। तो जब सारी चीज़ों की समझ आई तो फिर उन्होंने इसके ऊपर कार्रवाई शुरू कर दी और कहा कि लीगल टीम को, फ़रोग नसीम को तलब किया। फ़रोग नसीम से सारी चीज़ों के ऊपर मुशावरत की। कुछ दिन पहले मैंने आपके साथ शेयर किया था कि फ़रोग नसीम, बाबर अवान, ये सारे के सारे लोग, फवाद चौधरी, इन लोगों का बड़ा अहम किरदार है, और इन्होंने इमरान ख़ान को वो सारे रास्ते बताए थे कि किस तरीके से हम उनको वापस ला सकते हैं। इमरान ख़ान को काबीना से मंजूरी लेना ज़रूरी थी, और इमरान ख़ान ने आज वो फार्मेलिटी पूरी की है। इमरान ख़ान अहद कर चुके हैं कि अब इस इश्तिहारी मफरूर मुजरिम को पाकिस्तान में लाना है, और उसके लिए आज वफाकी काबीना का इजलास था। आपको याद है बड़े बड़े जो हमारे मुफक्किरीन हैं, जो अपने आप को सियासत का बड़ा सीनियर समझते हैं, उनमें से कई लोग थे जो माहौल बना रहे थे पहले नवाज़ शरीफ का बैरून मुल्क जाने के लिए, और अब वो ये इन्वायरमेंट बना रहे हैं कि नवाज़ शरीफ का पाकिस्तान में आना बहुत मुश्किल है, उनको अब पाकिस्तान नहीं आने दिया जाएगा और कोई उम्मीद नहीं है। ये सारी की सारी अफवाहें हैं। जब कोई रियासत कोई काम करने के ऊपर खड़ी हो जाती है और जब रियासत कुछ करना चाहती है तो फिर सब कुछ हो सकता है। सारी पॉसिबिलिटीज़ मौजूद हैं। हमारे यहाँ इंटरनेशनल कवानीन मौजूद हैं, और ये कोई ऐसा नहीं है कि अगर इमरान ख़ान और हुकूमत चाहेगी और नवाज़ शरीफ पाकिस्तान नहीं आएंगे। हमेशा जो मुख्तलिफ रियासतें हैं, उन्होंने रियासतों के साथ अपने मामलात को बेहतर करना होता है, उन्होंने इंडिविजुअल्स के साथ अपने मामलात को नहीं रखना होता। और कभी भी बरतानिया ये नहीं चाहेगा कि वो नवाज़ शरीफ की खातिर पाकिस्तान के साथ, जो इमरान ख़ान के साथ उनके बड़े अच्छे तल्लुकात हैं, कि वो उनके साथ ख़राब करे। और ये जो मुजरिम है, इश्तिहारी मुजरिम नवाज़ शरीफ, इनको पाकिस्तान अब आना होगा। जो वफाकी वज़ीर हैं हमारे, वज़ीर कानून फ़रोग नसीम साहब, वो मौजूद थे वफाकी काबीना के इजलास में, और उन्होंने सारा जो पॉसिबिलिटी है वो बताई इमरान ख़ान को, और पूरी काबीना को आगाह किया। और फ़रोग नसीम का ये कहना था, और बाकी लीगल टीम के मेंबर्स भी थे, उनका ये कहना था कि नवाज़ शरीफ को पाकिस्तान लाने के लिए सबसे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उनको इश्तिहारी डिक्लेयर करवाना होगा। जब इस्लामाबाद उनको इश्तिहारी डिक्लेयर कर देगी तो उसके बाद जो नैब है वो उनके रेड वारंट जारी करेगा। नैब रेड वारंट जारी करने के बाद, क्योंकि प्रोसिक्यूशन नैब है, नैब ने रेड वारंट जारी करने हैं, और रेड वारंट जब जारी हो जाएंगे तो उसके बाद फिर अगला प्रोसेस होगा, और अगले प्रोसेस में फिर उसको पाकिस्तान लाने के लिए जो इंटरनेशनल कवानीन के मुताबिक जो तरीक़ेकार मौजूद हैं, जो किसी भी जो मुलज़िम है या मुजरिम है उसको उसकी एक्स्ट्राडिशन के जो कवानीन मौजूद हैं। आप एक बात जहन में रख लें कि ठीक है, हमारा बरतानिया के साथ कोई ट्रीटी मौजूद नहीं है, लेकिन बतौर मेंबर ऑफ़ UNO जैसे हम इंटरनेशनल कवानीन के पाबंद है, वैसे ही बरतानिया इंटरनेशनल कवानीन का पाबंद है। और इंटरनेशनल कवानीन के जो फ़ीचर्स हैं, उसमें एक अहम फ़ीचर है एक्स्ट्राडिशन का, कि जब कोई मुजरिम किसी एक मुल्क में जुर्म करता है और वो किसी दूसरे मुल्क में जाकर पनाह लेता है, तो जब वो मुल्क जहाँ जुर्म हुआ है वो उसको बुलाता है या उसकी जो हवालगी का मुतालबा करता है, तो दूसरा मुल्क इंटरनेशनल कवानीन के तहत उसके ऊपर ज़िम्मेदारी आयद होती है कि वो उसको उस मुल्क में भेजे जो उसकी हवालगी का मुतालबा कर रहा है। इसलिए अब पाकिस्तान के अपने कवानीन भी बन गए हैं।
हमारे कुछ ट्रीटीज की बुनियाद पर तो नहीं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ हमारे उनके साथ MOU साइन हुए हैं बरतानिया के साथ जब इमरान खान की हुकूमत आई थी, और उसके बाद MOU साइन हुए हैं, और उसकी बुनियाद पर पॉसिबिलिटी है कि इमरान खान नवाज शरीफ को पाकिस्तान ले आएंगे। साथ फैसल वार्डन ने बड़ी अच्छी बात की, और उनका ये कहना था इस इजलास के अंदर कि मरियम सफदर का क्या किरदार है, और मरियम सफदर को अब जेल भेजना होगा, क्योंकि मरियम सफदर का इस तरह से बाहर रहना भी हमारे लिए ख़तरा है। वो भी भाग सकती हैं, वो भी कोई रिलीफ ले सकती हैं, और वो भी कहीं नवाज शरीफ का जो बयानिया है उसको सपोर्ट कर रही हैं, उसको प्रमोट कर रही हैं। तो उनको भी, क्योंकि वो जिस मकसद और जिस बुनियाद पर उसने ज़मानत ली थी वो ख़त्म हो चुका है, वो कंडीशन ख़त्म हो चुकी है। ऐसे हालात में अब मरियम सफदर को भी धर लेना चाहिए। साथ ये भी डिस्कस हुआ है, और हमने शुरू में एक बात की थी जब साबका जो सदर हैं अफ़गानिस्तान के, उन्होंने जाके मुलाकात की थी। मैंने उस वक्त आपको बताया था कि नवाज शरीफ बीमार नहीं है, बल्कि वो बैरून मुल्क बैठकर पाकिस्तान दुश्मन जो लीडर्स हैं उनके साथ मीटिंग्स कर रहा है, और वो वहाँ पर अपनी सियासत को देख रहा है। फिर उसके बाद हमने ये भी सुना कि जहांगीर तरीन ने भी जाकर मुलाकात की है। इसके अलावा बाकी लोगों का भी, मुख्तलिफ इंडियंस भी जाते थे जो जिनके चेहरे ढके हुए होते थे, और वो जाते थे और वो जाकर मुलाकातें करते थे। तो आज वफाकी कमीना के इजलास में इस बात के ऊपर बात हुई है कि वो वहाँ बैठकर इलाज नहीं करवा रहे, वो सियासत कर रहे हैं, और ऐसे शख्स को पाकिस्तान में लाना होगा। और अब नवाज शरीफ का बैरून मुल्क रह जाना बहुत मुश्किल हो गया है। और फवाद चौधरी की बात बिल्कुल ठीक है कि वो जेल से गए थे और जेल में ही आएंगे। जो लोग ये ख्वाब देख रहे हैं कि नवाज शरीफ आकर कोई सियासत करेंगे, तो वो सारे के सारे ख्वाब उनके ख़त्म हो जाएंगे। अब हम आ जाते हैं, शहबाज शरीफ गए हुए हैं इस्लामाबाद में, और शहबाज शरीफ इस्लामाबाद में जाकर उनकी फजल रहमान से मुलाकात, ये कोई अमूमी मुलाकात नहीं है, क्योंकि जब नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू होने लगी थी तो उस वक्त भी जो नवाज शरीफ की पहली कॉल थी वो फजल रहमान को गई थी। अब ये लोग नवाज शरीफ हों या शहबाज शरीफ हों या जितने करप्ट माफिया हैं, मुझे एक बात की समझ नहीं आती कि जब हमारे इदारे इनके ख़िलाफ़ एक्शन लेना चाहते हैं, जब रियासत इनके ख़िलाफ़ कोई एक्शन लेना चाहती है, तो ये फजल रहमान को अपना मसीहा क्यों समझते हैं, और ये क्यों जाकर फजल रहमान की गोद में बैठ जाते हैं। क्या फजल रहमान रियासत के बिल्कुल पैरेलल कोई और एक पावर है, वो क्या है, वो क्यों उसके पास जाते हैं और वहाँ जाकर रहम की भीख मांगते हैं। क्योंकि ये सारे के सारे लोग या तो प्रो स्टेट एक्टर्स हैं या एंटी स्टेट एक्टर्स हैं, और जो एंटी स्टेट एक्टर्स हैं वो सारे के सारे बैक पर हैं ये इस पूरे ग्रुप के। और जब इनको रियासत की तरफ से तमाचा मारा जाता है तो ये चले जाते हैं एंटी स्टेट एक्टर्स के पास, और वहाँ जाकर ये मुल्क के लिए साजिशें बुनते हैं। शहबाज शरीफ कहते हैं कि वो इलाज करवाने के लिए गए हैं, जब उनका इलाज हो जाएगा वो वापस आ जाएंगे। और साथ उन्होंने कहा है मैंने कोई गारंटी नहीं दी, इससे बढ़कर झूठ क्या हो सकता है। मैं ये समझता हूँ कि जो शख्स अदालत में जाकर बयान हल्फी देता है, एफिडेविट देता है, और वो ये कहता है कि जब अदालत बुलाएगी तो वो पाकिस्तान में आने के पाबंद होंगे और वो उनको पाकिस्तान में लेके आएंगे। एक बात आप जहन में रखें, पिछले दिनों कुछ दोस्त कह रहे थे कि जब लाहौर हाई कोर्ट ने कहा है कि आप मेडिकल रिपोर्ट्स जमा करवाते रहें और जब तक आपका इलाज चल रहा है आप बैरून मुल्क रहें, आप इन चीज़ों को मिक्स ना करें, कन्फ्यूज़ ना करें। वो उस सूरत में ऑर्डर इंटैक्ट होगा जब उसकी ज़मानत इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इंटैक्ट होगी। जब उनकी ज़मानत इस्लामाबाद हाई कोर्ट से खारिज हो गई है तो उसके बाद जो लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला है उसकी अहमियत नहीं रहती। वो सिर्फ ECL से नाम निकालने का था, वो मामला बेल का नहीं था। जब बेल ख़त्म हो गई है तो कोई भी शख्स गैर कानूनी तौर पर बैरून मुल्क नहीं रह सकता। यहाँ सिर्फ ये सवाल उठा था लाहौर हाई कोर्ट में कि अगर मुलजिम को बैरून मुल्क जाने दिया जाता है और वो ज़मानत पर जा रहा है, वो ज़मानत लेकर जा रहा है, तो ऐसे हालात में वो मुल्क से बाहर कितना क़याम कर सकता है। तो लाहौर हाई कोर्ट ने कहा था कि वो जब बीमार है और उसकी बीमारी ठीक हो जाएगी वो वापस आ जाएगा। लेकिन वो कंडीशन ये थी कि बताया गया था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ज़मानत मिल चुकी है और वो 4 हफ्तों का टाइम दिया था लाहौर हाई कोर्ट ने बैरून मुल्क जाने का, और 8 हफ्तों की ज़मानत थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। तो ये कहा गया था कि क्योंकि वो 8 हफ्तों की ज़मानत है तो आप अगर कोई 2 दिन 4 दिन हफ्ता कोई 2 हफ्ते मज़ीद डिले भी हो जाएंगे तो आपने मेडिकल रिपोर्ट दिखा के अपना इलाज करवाना है। हर कोई डॉक्टर्स को चेक करवाता है, ये कौन सा इलाज था जिसमें पूरे साल लगने थे।
तो इस लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला इस सारे मामले में सामने नहीं आएगा, बल्कि लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला सपोर्ट करेगा हुकूमत को, नैब को, इस सारे के सारे मामले पर। और शहबाज शरीफ को सारी चीज़ें समझ आ गई हैं। शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ आज भी एहतसाब अदालत में बड़ी अहम कार्रवाई हुई है, वो मैं अगली वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगा, बड़ी डिटेल है। तो एहतसाब अदालत में जिस तरीके से शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ हो रही हैं और शहबाज शरीफ का बेटा जेल में है, उनको जितने मसाइल का सामना है, और फिर मरियम सफदर का जो किरदार है और जिस तरीके से उन्होंने नून लीग की सियासत को तबाह कर दिया है, शहबाज शरीफ को अब उम्मीद नहीं रही कि वो रावलपिंडी के गेटों से उसको रिलीफ मिले। इसलिए वो अब दूसरी साइड पे चले गए हैं और वो फजल रहमान के पास गए हैं भीख मांगने के लिए कि आप अपोजिशन, हम आपके साथ हैं, एहतजाज की कॉल करते हैं इमरान खान के ख़िलाफ़, इमरान खान को टफ टाइम देते हैं, आप मदरसों से बच्चे ले आएँ। उनके पास सिर्फ एक ही पावर है, और या वो एंटी स्टेट एक्टर्स हैं जो पीछे खड़े हैं, जो मोदी के इशारों पर चलते हैं, या उनके पास मदरसों के बच्चे हैं जिनको जब चाहें जिस जगह बुलाएं वो बच्चे आ जाएंगे। तो ये उनकी पावर है, और उस पावर के पीछे क्योंकि ना पीपी के पास वर्कर्स हैं, ना नून लीग के पास वर्कर्स हैं कि वो इतने बड़े लेवल पर कोई एहतजाज या धरना कर सकें। तो इमरान खान की हुकूमत को टफ़ टाइम देने के लिए और NRO पे रजामंद करने के लिए अब शहबाज शरीफ जाकर पाँव पड़े हैं मौलाना फजल रहमान के, लेकिन वो हर बार की तरह इस बार भी नाकाम होंगे। शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होगी, वो भी डिस्क्वालीफाई होंगे। जो उन्होंने झूठ बोला है कि मैंने कोई गारंटी नहीं दी थी, यही स्टेटमेंट उनकी जान ले जाएगी। और इसके अलावा जो बाकी सारे के सारे मामलात हैं, नवाज शरीफ भी पाकिस्तान आएंगे, मरियम सफदर जेल जाएगी, सबके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी, और फजल रहमान भी हमेशा की तरह नाकाम रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान कामयाब नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।